करम पर्व में जयराम महतो का संबोधन। नमस्कार, मैं ओम कुंडू, आप देख रहे हैं सोशल संवाद। झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के बैनर तले रविवार को चांडिल स्थित घोड़ानेगी छाता मेला मैदान में विशाल करम पर्व का आयोजन किया गया। इस अवसर पर डुमरी विधायक सह झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति JLKM के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम कुमार महतो ने सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि करम पर्व झारखंड की असीमता, संस्कृति और परंपरा से गहराई से जुड़ा हुआ है। यह पर्व समाज में भाईचारे, एकजुटता और प्राकृतिक संरक्षण का संदेश देता है। महतो ने अपने संबोधन में झारखंडी भाषा और खतियान आधारित हक अधिकार की लड़ाई को आगे बढ़ाने का आह्वान दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग पारंपरिक वेशभूषा में उपस्थित होकर करम देवता की पूजा अर्चना में शामिल हुए। मैदान में पारंपरिक नृत्य गीत की प्रस्तुति ने कार्यक्रम को जीवंत बना दिया। आयोजन स्थल पर उत्सव का माहौल रहा और देर रात शाम तक लोग पर्व में शरीक होते रहे। देखिए आगे वीडियो में। सरायकेला चांडिल की पावन धरती में आज के जन आपस में सवाई के जोहार मासीरा दीदीरा काकीरा सवाई के जोहार दादा दिखाना बारा के जोहार। आज के कार्यक्रम में हमारे संगे हमारे मंच मुंजासिर पार्टी तमाम केंद्रीय पदाधिकारी, प्रमंडल पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, प्रखंड पदाधिकारी एवं कार्यकारिणी सदस्य, तमाम पार्टी पूर्व प्रत्याशीगण, मीडिया बंधु, स्थानीय तथा इस कार्यक्रम में अगर पुलिस की टीम आई है, जैसा कि हमें तो एक दो चार जन दिख रहे हैं, सबाई के जोहार जनाए। तो आज हम सभी करम महोत्सव के अवसर में उपस्थित हुए हैं। आज के अपना सभा एखाने करम पर्वेर जन्य आसे छे। तो आज राजनीति की बातें ना करते हुए करम पर्व का महत्व क्या है, करम पर्व को हम लोग मनाते क्यों है, इसका संदेश क्या है, उन सब विषयों के बात मैं अपनी रखूंगा। और साथ ही साथ आप सभी से आग्रह है कि हमारे जाने के बाद भी बहुत सारे हमारे महिला दीदी लोग भी बैठी है, महिला मोर्चा की नेत्री लोग बैठी हैं, और भी बहुत सारे हमारे पार्टी के पूर्व प्रत्याशी, केंद्र और जिला के टीम के पदाधिकारी हैं जो अच्छा बातों को रखते हैं, अच्छा आपको समझाएंगे। उनकी भी बातों को अगर संभव हो तो सुनकर ही जाइएगा, क्योंकि इसके बाद हमें यहाँ से निकल जाना है। इसलिए आप सबों से आग्रह होगी कि हमारे जाने के बाद भी कार्यक्रम चलेगा, तो उस कार्यक्रम से हमारे जाने के बाद भी अपना चले जाएंगे, कार्यक्रम के समाप्ति के बाद ही जाएंगे। तो विशेषकर दीदीरा मासीरा काकीरा, ये जो करम पर्व का त्योहार है, ये मूल रूप से जो मनाया जाता है वो हमारी बहन लोग मनाती है। हमरा सबाई जाने पर्वटा नेक नियम আছে এখান মই আমাদের যে বিটি ছেলেরা ওদের এই করম पर्व। तो सवाल ये बनता है कि आखिर बहन लोग जो हमारी बहन है वही लोग इस करम पर्व को क्यों मनाती है। उसके बाद मूल रूप से कहा जाए तो ये करम पर्व सृष्टि का संदेश है। दुनिया में बहुत सारे पर्व त्योहार मनाए जाते हैं। वो पर्व त्योहार देवी देवताओं की कहानी पे आधारित होते हैं कि आज से 2500 साल, 5000 साल, 10,000 साल, 20,000 साल पहले एक देवता थे, उन्होंने एक दानव का वध किया। उस दिन से हम त्योहार को मना रहे हैं। तो एक समय एक राजा था, राजा के राज में मुसीबत आया था, तो राजा ने उस देवता का पूजा किया, तब से मना रहे हैं। यानी उसका एक इतिहास है। वर्तमान में वो है या नहीं है, भविष्य में उसका क्या होगा नहीं होगा, वो एक अलग विषय है। वो पर्व त्योहार इसलिए मनाया जा रहे हैं कि इतिहास में ऐसा हुआ था। आज वर्तमान में उसका संबंध है या नहीं है वो कोई वास्ता नहीं है। वर्तमान में उसका केवल एक संदेश है कि हाँ, अच्छाई की जीत हुई, बुराई की हार हुई। लेकिन हमारा जो पर्व है ये भूतकाल में भी था, वर्तमान में भी और भविष्य में भी रहेगा। इसीलिए रहेगा कि हमारा पर्व सृजन शक्ति पे आधारित है। सृजन का मतलब क्या है? हम जो यहाँ दुनिया में सभी लोग आए हैं, सब सृजन होके आए हैं। यानी हमारी माँ ने जो हमें जन्म दिया, यानी सृजन किया हमारा।
सृजन का मतलब क्या होता है? नए चीज का आविष्कार। चाहे आम के पेड़ से नया आम लगना हो, या इंसान का जन्म लेना हो, या जीव जंतु का जन्म लेना हो, या कोई भी चीज का नया निर्माण होना हो, उसे हम सृजन कहते हैं। यानी जो ये पर्व है ये सृजन पर आधारित है। और सृजन कौन करते हैं? आप सभी को मालूम है, सृजन नारी शक्ति करती है। हम सभी जो यहाँ आए हैं, हमारा सृजन किसने किया है? एक नारी ने किया है, तो हम सबों की माँ है। यानी इस ब्रह्मांड में सृजन का जिम्मा जो सौंपा गया है वो एक स्त्री को सौंपा गया है कि आपके माध्यम से सृजन होगा और संसार गति के साथ आगे